बुरा लड़का गो पैसा खोटा न अच्छे, मगर काम फिर भी वो अक्सर है आते। राधे राधे। मैं प्रोफेसर अंकुरपुरी आज बात करूंगा शनिदेव खाना नंबर 6 के बारे में। छठा घर जैसे कि आप जानते हैं बीमारी का भी है। बुध देव और राहु देव इस घर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर शनिदेव जब आ जाते हैं तो शनिदेव यहाँ कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड समस्या दे देते हैं। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, अन्य ग्रहों का भी उसमें कॉम्बिनेशन है जो देखना अनिवार्य है। यहाँ पर बैठे शनिदेव खाना नंबर 2 में बैठे ग्रहों को बुरा प्रभाव देते हैं। वैसे तो लाल किताब के अनुसार दूसरा भाव वो छठे भाव को देखता है, परंतु शनिदेव पर यहाँ एक खास दृष्टि की बात की गई है। शनिदेव जब छठे भाव में बैठते हैं तो उल्टी दृष्टि से खाना नंबर 2 को देखते हैं। तो ऐसे में दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह का बुरा फल कहा गया है। खासकर यहाँ पर बृहस्पति के लिए मंदा फल कहा गया है। बृहस्पति वैसे भी दूसरे भाव के कारक हैं और यदि बृहस्पति देव वहाँ पर बैठे हों तो ऐसे में बृहस्पति से रिलेटेड जो भी वस्तुएं हैं, उनकी जो अशिया है, उनसे रिलेटेड बुरा फल मिलता है। जैसे कि सोना गुम जाना, गिरवी रखना पड़ना या बिक जाना किसी कारण से। पिता दादा के लिए भी अच्छा प्रभाव नहीं करते। सांस से रिलेटेड तकलीफ हो सकती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बृहस्पति देव को यहाँ पर छठे भाव के शनिदेव अमूमन मंदा फल ही देते हैं। शनिदेव छठे भाव में हो और सेकंड हाउस में दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह से रिलेटेड बुरा फल कहा गया है। यदि मंगल हो तो भाइयों को, ताए को बुरा फल कहा गया है। इस प्रकार से जो भी ग्रह हो, यदि चंद्रदेव हो तो माता के लिए मंदा फल। तो यहाँ पर देखा भी गया है, अक्सर काफ़ी जन्म पत्रियों में इस चीज़ को अप्लाई करके देखा तो वो 100% सही बैठता है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ ग्रहों की कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि लाल किताब को अक्सर लोग तुक्केबाजी या टोटके की किताब जानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। लाल किताब जो है वो ग्रामर बेस्ड है। उसमें एक ग्रह से फलादेश कभी नहीं होता। उसमें ग्रहों का जो फलादेश है अन्य ग्रहों के समन्वय से तभी चलता है, तभी वहाँ पर पूर्ण फल प्राप्ति होती है। तो शुभ और अशुभ हरेक ग्रह को हरेक भाव में संज्ञा दी गई है। उसके शुभ फल भी बताए, अशुभ फल भी, परंतु उसकी कंडीशंस साथ में होती हैं, तब पता चलता है कि वो ग्रह वहाँ पर शुभ है या अशुभ है। उस प्रकार से वो ग्रह फलादेश करते हैं। शनिदेव यदि छठे भाव में हों तो ऐसे में जातक के जूते चप्पल अक्सर मंदिर से चोरी हो जाते हैं। खासकर जब शनिदेव छठे भाव में दोबारा से वर्षफल में आते हैं, उस वर्ष 100% ऐसा होता है। तो ऐसे में शनिदेव का मंदा फल समझना चाहिए यदि मंदिर में जूते चप्पल चोरी हो जाए। और यदि छठे भाव में शनिदेव हों तो ऐसे व्यक्ति को जूते, पर्स आदि गिफ्ट उपहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। अक्सर ऐसे व्यक्तियों को जूते, पर्स आदि वगैरह गिफ्ट में मिल जाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसे उपहार के रूप में स्वीकार ना करें। ऐसा करने पर सेहत पर मंदा असर हो सकता है। और शनिदेव यदि छठे भाव में वर्षफल में आ जाए, यानी छठे से छठे में आ जाए, तब भी उस वर्ष के लिए जूता, चप्पल, पर्स आदि लेना नहीं चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए। शनिदेव यदि छठे भाव में हो तो ऐसे जातक को जो विवाह है वो 28 वर्ष की उम्र के बाद ही करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति 28 वर्ष से पहले शादी कर लेता है तो चंद्र, सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह के खराब फल मिलते हैं। यदि 28 वर्ष के बाद करता है तो इन ग्रहों के जो फल हैं वो शुभ मिलते हैं। यानी कि 28 के बाद करने पर माता, पिता, पैसा, भाई बंधु और गृहस्थ लाइफ अच्छा फल देते हैं। यदि 28 से पहले कर लिए जाए तो इन चीज़ों में बुरा प्रभाव यानी कि मंदा प्रभाव मिलता है। शनिदेव यदि
छठे भाव में हों और उसी समय राहु देव अष्टम भाव में आ जाए तो शनिदेव यहाँ पर और मंदा फल करेंगे। यानी शनिदेव का जो मंदा फल है वो और ज़्यादा बढ़कर आपको मिलेगा, चाहे वो सेहत के लिए है या किसी भी वस्तु के लिए है, वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। शनिदेव यदि छठे भाव में हों तो केतु देव जहाँ बैठे हों वहाँ पर उस भाव से रिलेटेड भी मंदा फल कहा गया है। इसके अलावा शनिदेव यदि छठे भाव में हो और केतु 10वें भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति को खिलाड़ी बोला गया है, यानी अपने पिता से भी बड़ा वो खिलाड़ी होगा, यानी कि एक उम्दा व्यक्तित्व वाला होगा। यदि शुभ हो तो शुभता की तरफ, यानी कि उसका नाम फेम बनेगा, उसको धन यश की प्राप्ति होगी। यदि शनिदेव खराब हो या व्यक्ति कुछ मंदे कार्य करता हो तो बुरे कार्यों में भी उसका नाम हो सकता है, यानी कि चोरी डकैती आदि में, और ऐसे व्यक्ति को खिलाड़ी बोला गया है। शनिदेव यदि छठे भाव में हो और ऐसा व्यक्ति शनिदेव के बुरे कार्य जैसे कि शराब आदि का सेवन करने लग जाए, उसका आदी बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति पर 100% पुलिस केस बने ही रहेंगे, यानी कि किसी ना किसी तरह से उसको लिटिगेशन का सामना करना ही पड़ेगा। यहाँ पर शनिदेव होने से ऐसे व्यक्ति का राज दरबार भी खराब हो जाएगा। तो लिटिगेशन, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए यदि शनिदेव छठे भाव में हो और ऐसा व्यक्ति शनि के मंदे कार्य करता हो, यानी कि शराब वगैरह अल्कोहल का सेवन करता हो। इसके अलावा यहाँ पर शनिदेव के लिए एक बहुत अच्छा उपाय कहा गया है कि पूरा काले रंग का कुत्ता पालना चाहिए। ऐसे व्यक्ति यदि पूरे काले रंग का कुत्ता पाल ले, यानी कुत्ता केतु और काले रंग का यदि वो पाल लिया जाए तो काफ़ी हद तक उसके लाइफ में शनिदेव के जो बुरे प्रभाव हैं उससे बचाव रहता है। शनिदेव छठे भाव के समय में यदि सूर्यदेव 12वें भाव में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र जो है वो बढ़िया हो जाता है, तो शुक्र देव के उसे यहाँ पर अच्छे फल मिलते हैं। और शनिदेव छठे भाव में हो और मंगल दूसरे भाव में हो तो भाई बंधु मामा ताए के बुरा फल मिलता है। और यदि साथ ही साथ राहु देव लगन में आ जाए तो ऐसे में 100% जो उसके ताया मामा आदि है उनको बुरे फलों का ही सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर ऐसे व्यक्ति को उनसे मदद भी नहीं मिलेगी और उनकी जो अपनी लाइफ है वो भी खराब हो जाएगी, यानी कहीं ना कहीं से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो शनिदेव यदि छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कुछ परहेज जो बताए, जैसे कि जूते आदि गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए। यदि वर्षफल में आ जाए तो उस वर्ष के लिए उसे जूता पर्स यानी कि चमड़े की चीज़ों को नया नहीं खरीदना चाहिए। काले रंग का कुत्ता पालना भी उसके लिए शुभ फलकारी होगा। और इसके अलावा शनिदेव यदि छठे भाव में आ जाते हैं और वर्षफल में भी छठे आ जाते हैं तो ऐसे में उस समय जातक को लोहे की मशीनरी आदि लेने के लिए भी मनाही की गई है। परंतु फिर भी यदि लोहे की मशीनरी आदि उसने खरीदनी हो तो अमावस्या वाले दिन यदि उसको लिया जाए या अमावस्या वाले दिन रात के समय उसको इंस्टॉल करवाया जाए तो उसके लिए वो शुभ फलकारी होती है, ना कि अशुभ फल देती है। तो शनिदेव छठे भाव में एक उपाय का और जिक्र आता है कि मिट्टी की जो कुज्जी होती है उसमें सरसों का तेल भरकर उसको किसी छप्पड़ में फेंकना या दबाना। तो ये उपाय बिना जन्म पत्री की जांच किए कभी नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले जन्म पत्री की जांच करवा लें कि यदि आपको करने की आवश्यकता है तभी इस उपाय को करें, अदरवाइज़ ये करने पर आपको बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो शनिदेव, कुल मिलाकर शनिदेव जब छठे भाव में होते हैं तो मिला जुला फल देते हैं, बाकी ग्रहों के अनुसार उनका फल ज़्यादा रहता है। परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं सेहत से रिलेटेड समस्या वो दे देते हैं यदि वो शनिदेव के कुछ मंदे कार्य करे या जूते चप्पल आदि उपहार में ले। तो शनि 6 वाले व्यक्ति को इन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए और यदि ज़रूरत पड़े तो जन्म पत्री दिखाकर उपाय अवश्य कर लेने चाहिए ताकि जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ये शनिदेव 6 के बारे में बताया। तो यदि आप अपने किसी ग्रह के बारे में या कोई और जानकारी चाहते हैं किसी विषय पर तो आप कमेंट हमें भेज सकते हैं। तो कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी जिज्ञासा हो उसके बारे में आपको बता सकूं। तो आज के लिए वाणी को विराम, कल नई चीज़ के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राधे।